आज हमारे पास एक फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम है और हमें इसमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टर। इसमें 3 रेसिस्टर यूज़ हो रहे हैं, एक रेसिस्टर यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको R1 है, R2 है, R3 है। इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टर। मतलब इसमें तो हमें पता है कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, हमें फाइंड करना है कि इसमें और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ए बी और ए सी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इस ए और यहाँ पर है बी, यहाँ पे बी है हमारे पास। ठीक है, तो इस ए बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इस ए सी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल रेसिस्टेंस, और इस सर्किट डायग्राम या इस कनेक्शन के बीच कितना टोटल रेसिस्टेंस फाइंड हुआ। ठीक है, कितना टोटल रेसिस्टेंस आया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ 1 एम्पियर, तो बाय द वे ये 1 एम्पियर है, ये आई है। लेट अस सपोज आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है आई, ये लेट अस सपोज आई है। अब ये आई यहाँ से जाने के बाद एज यू नो दैट कि पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों के लिए, लेकिन करंट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो लेट अस सपोज जब ये आई था, यहाँ जाके ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर जाने के बाद ये बन गया है तुम्हारे पास I1। लेट अस सपोज यहाँ पर I1 बन गया, तो जब ये I1 बना तो जो यहाँ करंट गई होगी वो टोटल कितनी गई होगी भाई, I1 यहाँ चला गया, टोटल I आ रही थी, I1 इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास I माइनस I1। ठीक है, तो इस रेसिस्टर में I माइनस I1 करंट फ्लो हो रही होगी और इस रेसिस्टर में I1 करंट फ्लो हो रही होगी। टोटल करंट जो है 1 एम्पियर की आएगी। आ रहा समझ में। तो ये आ गया तुम्हारे पास I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाते हैं, करंट सेम होती है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, जो इस R1 के लिए, इस R1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, I1 R1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और पोटेंशियल डिफरेंस जो R2 में होगा वो कितना होगा, I माइनस I1 R2। इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, अब इनको इक्वेट कर दो एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 R2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास I1 तो हमें पता नहीं क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो I1 तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। R1 इज़ 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। 10 I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, तो I इज़ वैल्यू इज़ 1, तो 1 माइनस I1, और R2 की वैल्यू है 15। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 10 I1 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 I1। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25 I1 इज इक्वल टू 15। सो I1 इज इक्वल टू 15 अपॉन 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6 एम्पियर। तो इसका मतलब जो R1 में करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है, 0.6 एम्पियर। अब हमें पता करना है कि R2 में कितनी फ्लो हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द टू रेसिस्टर्स, इनमें और इसमें कौन कौन से। तो इसमें हमें पता चल गया कि 0.6 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो जब 1 एम्पियर की करंट थी, 1 एम्पियर की करंट थी और एक में तुम्हारी 0.6 चलेगी, तो इसमें कितने बचेगी, सिंपल सी बात है भाई, 1 में से माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा I2 इज इक्वल टू, या I माइनस I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। तो पहले ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो ए बी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ए बी पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I R, V इज इक्वल टू I R। तो R इज़ अ
R3 है वो, क्योंकि R3 में माना है उसको, तो R3 है, तो ये हो जाएगा IR3। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × 5 = 5 वोल्ट। ठीक है, अगला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC निकालने के लिए सबसे पहले हमें AC के बीच ये जो रेसिस्टेंस है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कि टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा इसमें क्योंकि तभी जाके हमें पता चलेगा कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो ये एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है पहले, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन